त्रिभुज आप जानते हैं, त्रिभुज के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के विभिन्न केंद्र, त्रिभुज के विभिन्न केंद्र, ठीक है, त्रिभुज के विभिन्न केंद्र। अब हम आपको बताया कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर। तो हम जो केंद्र बताएंगे वो कोणों के आधार पर बताएंगे, फिर उसको हम विस्तारित कर देंगे भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। आपका यहाँ से एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज हमने एक ले लिया, दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया समकोण त्रिभुज ले लिया, तीसरा त्रिभुज मैंने ले लिया कौन सा, आपका जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। तीनों का नाम एक ही रख लेते हैं, ठीक है, तीनों का नाम एक ही रख लेते हैं, नाम चेंज नहीं करते। ये ABC न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। हमको हैंड राइटिंग अपनी सुधारनी होगी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो ना। न्यून कोण त्रिभुज होगा और ABC ही, ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ये होगा आपका समकोण त्रिभुज, मोटा है, समकोण त्रिभुज होगा। और ये आपका ABC ये आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण, एक 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा समकोण, एक 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। अब इन त्रिभुजों में के विभिन्न केंद्र जो बनाए जाते हैं अलग अलग चीज़ों से। तो पहली चीज़ जो केंद्र बनता है, एक शब्दावली होती है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किसी त्रिभुज के शीर्ष से, जैसे मैंने कलर ले लिया, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कलर ले लिया, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई ऐसी रेखा जो इन भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी BD बराबर DC, 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी BD बराबर DC। तो उसे हम कहते हैं कि AD जो है क्या है, BC की क्या है, माध्यिका है। AD BC की क्या है, माध्यिका है। इसी तरह से इस वाले समकोण त्रिभुज में भी ऐसे ही खींचेंगे, यहाँ से A शीर्ष से यहाँ पे, तो यहाँ पे भी D कह देंगे, तो यहाँ पे BD बराबर DC। ये क्या है, अब BD बराबर DC, AB आपकी क्या है, माध्यिका है। अब यहाँ A वाले शीर्ष से फिर इस पे हम खींचते हैं तो यहाँ पे भी D पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी कितना है, BD बराबर DC, ये भी क्या है आपकी माध्यिका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में ये माध्यिका का काम कर रही है, इसमें भी यहाँ पे माध्यिका है, यहाँ पे भी माध्यिका है, यानी इसमें माध्यिका जो है त्रिभुज के अंदर ही है, त्रिभुज के बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। अब इस तरह से अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं तो माध्यिकाएं भी तो 3 होंगी ना। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं तो माध्यिकाएं भी क्या होंगी, 3 होंगी। तो यहाँ से आप जो है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस शीर्ष से मैं लूँ तो इस शीर्ष से भी आपके हो जाएगा, एक माध्यिका खींची जा सकती है। यहाँ से भी, इस शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची जा सकती है, इस शीर्ष से भी माध्यिका खींची जा सकती है, ठीक है। अब अगला वाला हम जो देखें, ठीक है, तो अगले वाले में जो है हम देखते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। और इस शीर्ष से आप देखिए, इस शीर्ष से भी माध्यिका खींची जा सकती है, इस शीर्ष से भी माध्यिका खींची जा सकती है, और इस शीर्ष से भी माध्यिका खींची जा सकती है। यानी किसी भी त्रिभुज, चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, सब में जो है 3 माध्यिकाएं होंगी। हर शीर्ष से हम खींचेंगे और अपने सामने वाली भुजा को, शीर्ष के सामने वाली भुजा से वो क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं माध्यिका। लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, और माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और इसको भी क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, केंद्रक। यानी किसी भी, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उनकी माध्यिका के मिलन बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। माध्यिका के मिलन बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। क्या केंद्रक जो है, जो केंद्रक है
जो माध्यिका का मिलन बिंदु है, केंद्रक जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ये जो केंद्रक है वो कहाँ पे है, ठीक है, ये केंद्रक कहाँ पे है, त्रिभुज के अंदर ही है। यहाँ पे भी केंद्रक कहाँ पे है, त्रिभुज के अंदर ही है। यहाँ पे भी केंद्रक कहाँ पे है, त्रिभुज के अंदर ही है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये सभी के केंद्र, अब त्रिभुज जो है 3 प्रकार से ये हैं, त्रिभुज 3 प्रकार से क्या है, भुजाओं के आधार पे भी हैं। तो भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज जो भी हैं उनमें भी केंद्रक हम बनाएंगे तो उनके भी केंद्रक जो है अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी को भुजाओं के आधार पे ले लीजिए तो तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर है तो ये जो है समद्विबाहु हो गया। ये आपको एक तरह का विषमबाहु का भी एग्जाम्पल्स दिख रहा है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि अधिक कोण त्रिभुज है तो विषमबाहु ही होगा, या ये सब चीज़ें जो है ये आगे की रिसर्च की बात है, समझने की चीज़ है। बट फिलहाल जो है आपको ये तीनों त्रिभुजों से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, केंद्रक की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है